अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। जो लोग वीडियो में एक क्लास एक दिन में कर रहे हैं उनको मुझे लगा होगा कि पिछली क्लास कैसे अचानक से रुक गई, लेकिन हम बात कर रहे थे हौदी के बारे में, जो कि कहाँ पर है, कौन सी वर्सेस दी मैंने आपको, निर्गमन 30 में 17 से 21। ओके, और ये पीतल की हौदी थी। और कुछ खासियत, इसकी इम्पोर्टेंट खासियत ये है कि हौदी वेदी के पहले नहीं है, हौदी वेदी के बाद है। इसलिए हौदी परिचायक है हमारे पवित्रीकरण की। हौदी हमें पवित्र, विश्वासी के उद्धार में वेदी तस्वीर है उद्धार की। जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसके बलिदान के द्वारा हम धर्मी घोषित किए गए। लेकिन उसके बाद विश्वासी के जीवन में एक अद्भुत काम चालू होता है परमेश्वर का, और उसको बोलते हैं पवित्रीकरण। हम लगातार पवित्र बनाए जा रहे हैं अपने आत्मा में, अपने मन में, अपने चाल चलन में, और वो हौदी की तस्वीर है। और यहाँ पर आज्ञा थी याजक को कि वो क्या है, जब वो बलि चढ़ा रहा है तो उसके हाथ गंदे हो रहे हैं, और परमेश्वर कहता है कि जब आप उस परमेश्वर की उपस्थिति, जब आप पवित्र स्थान में आओगे तो आपके हाथ साफ होने चाहिए। तो परमेश्वर, तो अगला कदम है पवित्रीकरण। इस हौदी की खासियत ये थी कि पीतल की बनाई गई थी, और खास तौर के पीतल की बनाई गई थी जो चमकता था। उन दिनों में पता है आपको, पीतल एक और काम के लिए इस्तेमाल होता था। उन दिनों में शीशे नहीं होते थे, ग्लास आजकल बनने लगे, फैक्ट्री में बनते हैं। लेकिन एक पीढ़ी थी जब कांच नहीं बनता था, कांच नेचुरल आइटम नहीं है, तो उस समय जब लोगों को आईना देखना होता था तो लोग पीतल का आईना इस्तेमाल करते थे उस जमाने में। खूब बढ़िया से पॉलिश किया हुआ पीतल आईने का काम करता है। तो हौदी पीतल की थी, और खास पीतल की थी, जिसमें कि आप जब हाथ धोने जाता था याजक, तो उसे गंदगी कहीं भी होगी तो साफ साफ दिखेगी, क्योंकि आईना है वहां पे, राइट। तो ये अद्भुत तस्वीर है परमेश्वर के वचन की। यूहन्ना 15:3 क्या कहता है कि परमेश्वर तेरे वचन ने हमें साफ किया है। इफिसियों का 5:28 भी वही कहता है। हौदी की खासियत ये थी कि परमेश्वर की आज्ञा थी कि इस हौदी में आपको लगातार साफ पानी मेंटेन करना है, पानी साफ लगातार होना चाहिए। ओके, और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इस पूरी हिस्से में हौदी का नाप नहीं दिया गया बाइबल में। आपने इसका देखा 5 फीट 5 हाथ 5 हाथ 3 हाथ, विभिन्न जगहों पे आपको डायमेंशन दिखाई देंगे, लेकिन कुछ चीजों के परमेश्वर ने नाप नहीं बताया, हौदी का नाप नहीं बताया। इंटरेस्टिंग, उसमें अपने आप में एक पार्ट है कि परमेश्वर कहता है यूहन्ना का पहला यूहन्ना 1:9, हमारी हौदी कौन सी है, पहला यूहन्ना 1:9, कि जब हम पाप करते हैं, जब हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर के सामने अपने पापों का इकरार करते हैं, और मसीह का लहू हमें साफ करता है, हमें शुद्ध करता है, राइट। लेकिन उसमें कोई नाप नहीं है। क्यों नाप नहीं? क्या आपके पाप कितने भी बड़े हों, परमेश्वर आपको साफ करेगा, राइट। इसलिए नाप की जरूरत नहीं है, परमेश्वर किसी भी हद तक जा सकता है। ओके, एक और इंटरेस्टिंग चीज थी, वेदी में आग लगातार जलनी चाहिए, वेदी की आग कभी बुझने नहीं देनी है, परमेश्वर कहता है वचन में। क्यों पता है? परमेश्वर हमारे पापों के लिए हमेशा तैयार है, लगातार, राइट। किसी भी यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के सामने स्वीकार होना चाहता है, तो परमेश्वर हमेशा तैयार है उसे अंदर लेने के लिए, राइट। इसकी आग लगातार जल्दी रहनी चाहिए। ओके, तीसरा, अब हम आते हैं, यह आंगन था, ये बाहरी हिस्सा था, यहाँ पे सब लोग आ सकते थे, लेकिन अब पवित्र स्थान में यहाँ पे पर्दे थे। पर्दों के बारे में भी परमेश्वर ने पूरा डिटेल में उनको दिया था, और इन पर्दों के अंदर घुसने की इजाजत सिर्फ किसको थी? याजकों को थी, सिर्फ याजकों की थी। अब ये यहाँ पर आप 3 चीजें देखते हैं। तो अगला आएगा दीवट। दीवट का जिक्र
25वें अध्याय की 31वीं से 40वीं पंक्ति। फिर तुम चोखे सोने का एक दीवट बनवाना। ओके, अब आप जब इस जगह पे घुसते तो अभी तक सब चीजें किस चीज की थी? पीतल की थी। लेकिन यहां पर अब आपको सब चीजें किसकी मिलेंगी? सोने की मिलेंगी। वो क्यों है? क्योंकि ये पवित्रतम स्थान है, ये परमेश्वर की पवित्रता दर्शाता है। सोना, और वो भी बोला है चोखा सोना। हर जगह आप देखेंगे लिखा है चोखा सोना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर में कोई भी कलंक नहीं है, कोई भी पाप नहीं है। ये पवित्रता दर्शाता है, परमेश्वर पूरी तरीके से पवित्र है। ये चोखा सोना वो दर्शाता है। तो यहाँ पर चोखे सोने का एक दीवट है। इस दीवट में 7 क्या है? सोना डलवाकर वह दीवट पाए और डंडी सहित बनाया जाए। इसके पुष्प कोश गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने हो, एक ही टुकड़े के बने हो। किस चीज की तस्वीर है? परमेश्वर विभाजित नहीं है, परमेश्वर सरल है, परमेश्वर एक है, परमेश्वर में कोई हिस्से नहीं है, टूटापन नहीं है, राइट? परमेश्वर परफेक्ट है। तो यहाँ दीवट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। तो यहाँ देखोगे उसमें कह रहा है कि एक टुकड़े सोने का बनना चाहिए पूरा का पूरा दीवट, ठीक है? 7 डालियां थी उसमें, 7 डालियां। यदि आप दीवट का चित्र मैं यदि बनाना चाहूँ अपनी खराब सी ड्राइंग में, तो हिंसा में लौ चलेगी, बातियां रहेंगी, और फिर डिजाइन्स थे बादाम, है ना? तो ये दीवट था, ये मैं ऊपर से दिख रहा है ये दीवट। ये जब इसमें दिया, इसमें 7 दिए थे, जलते रहते थे। ओके, ये किस चीज की परिचायक है? इस दीवट को बनाने के लिए सोने को क्या करना पड़ेगा? हाँ, पिघलाना पड़ेगा, उसके बाद ठोकना पड़ेगा। ठोक ठोक के बनाया गया। ओके, यीशु मसीह, ये यीशु मसीह थे। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, राइट? यूहन्ना का 8वां अध्याय, मैं जगत की ज्योति हूँ। ये दीवट आने वाले मसीहा का परिचायक है, मैं जगत की ज्योति हूँ। 7 क्यों? वाओ, वेरी गुड, या। और प्रकाशित वाक्य का 4 अध्याय रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 5, 5वीं पंक्ति, आप देखते हैं कि और उस सिंहासन में से, कहाँ की तस्वीर है ये? प्रकाशित वाक्य में। हाँ, किसने देखा? प्रकाशित वाक्य की किताब किसने लिखी? यूहन्ना ने। उसने क्या देखा यूहन्ना ने? पूरी किताब में यूहन्ना देख क्या रहा है? स्वर्ग देख रहा है, राइट? यूहन्ना ने दर्शन देखा, और दर्शन में उसने क्या देखा? स्वर्ग देखा, राइट? तो स्वर्ग के दर्शन में यूहन्ना ये लिखता है कि और मैंने सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते देखा, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे थे। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, राइट? 7 दीपक जल रहे थे स्वर्ग में भी, मतलब सिर्फ तंबू के अंदर नहीं था। ये जो नमूना है कहाँ, किन चीजों का है? स्वर्ग की चीजों का। स्वर्ग में यूहन्ना ने वही सीन देखा। वाह, परमेश्वर के सिंहासन के सामने 7 दिए जल रहे थे, दीवट जल रहा था, और वो बोलता है ये जो दिया है क्या है? परमेश्वर की 7 आत्माएं। अब बिग क्वेश्चन मार्क आएगा कि परमेश्वर की 7 आत्माएं कहाँ हैं? क्योंकि हम तो परमेश्वर की एक आत्मा को जानते हैं, राइट? कौन है वो? परमेश्वर का आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा बोलते हैं हम उसको, परमेश्वर का आत्मा है। अब आप यशायाह का 11वां अध्याय में चलिए। यशायाह नबी की किताब 11वां अध्याय, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आपको पता होना चाहिए। तब ईशे के ठूंठ में से एक डाली फूटेगी, और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। आपको पता है किसके बारे में कहा जा रहा है? हाँ? नहीं, अभी तो आपने तो वर्स ही नहीं समझी, आप तो हवा में मार। इंग्लिश में पढ़ता है तो आपको समझ में आती है। एक्चुअली इट्स टॉकिंग अबाउट अ रूट कमिंग आउट ऑफ स्टेम,
जेसी, फ्रॉम द रूट ऑफ जेसी। येशे कौन है? येशे कौन है? येशे कितने लोगों को पता है? ईशे। तब येशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी। ईशे कौन था पुराने नियम में? दाऊद का पिता। यस, ईशे दाऊद का पिता था, जेसी, राइट, दाऊद का पिता था। दाऊद के ठूंठ में से, ठूंठ क्या होता है पता है आपको? आपने कभी पेड़ देखा है? पेड़ की कटिंग करके पेड़ को उड़ा दिया, क्या बचा? ठूंठ बचा। उसमें कुछ होता है, फल उल पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो तब येशे के ठूंठ में से एक डाली, येशे का परिवार ठूंठ कब बना? ईशे के परिवार से कौन निकला? दाऊद निकला। दाऊद के परिवार से कौन लोग निकले? एक के बाद एक राजा निकले, राइट। सब लोग राजा थे उसके परिवार के ना, एक के बाद एक। लेकिन बाद में क्या हो गया? इजराइल लोग गुलामी में चले गए, राजगद्दी खत्म। दाऊद का परिवार में कौन है सब पता नहीं, सब भटक रहे हैं, ठूंठ बन गया। लेकिन तब येशे के ठूंठ से एक डाली फूटेगी। कौन आया है? दाऊद के, यीशे के परिवार से, दाऊद के परिवार से कौन आया? यीशु मसीह आया, राइट। अब आपको ये वर्ष समझ में आ रही है? ये किसके बारे में बात कर रही है वर्ष? यीशु मसीह के बारे में। तब यीशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। वो ठूंठ जिससे कभी फल पैदा नहीं होता, अब उसमें से एक डाली फूटेगी जो यीशु मसीह है, और वो डाली फल पैदा करेगी। क्या यीशु मसीह फल पैदा कर रहा है? कर रहा है, राइट। ओके, तो ये पंक्ति सही है, यीशु मसीह के बारे में बात करें। और यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरी रहेगी, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। कितने आत्माओं की बात हुई है? 7, राइट। आपने काउंट किया इस पंक्ति में कितने? यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रमों का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, यहोवा के भय का आत्मा। 7 बार, राइट। क्या थे? किसके गुण हैं? क्या ये 7 आत्माएं हैं? नहीं, ये एक आत्मा की बात हो रही है, उसके 7 गुणों की बात हो रही है। एक आत्मा है लेकिन उसके 7 गुण हैं। क्या क्या है? वो परमेश्वर का आत्मा है, वो बुद्धि का आत्मा है, वो समझ का आत्मा है, वो युक्ति का आत्मा है, वो पराक्रम का आत्मा है, वो ज्ञान का आत्मा है, और वो परमेश्वर के भय का आत्मा है, राइट। समझ गए सब लोग? तो ये किसकी तस्वीर? दीवट यीशु मसीह की तस्वीर है और पवित्र आत्मा का तस्वीर है, राइट। पवित्र आत्मा की तस्वीर। ओके, सबको क्लियर हो गया ना? प्रकाशित वाक्य 4:5 में परमेश्वर का 7 आत्माएं का क्या मतलब हुआ? परमेश्वर का 7 आत्माएं का मतलब कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा जिसके कि 7 पहलू हैं। वो बुद्धिमत्ता का आत्मा भी है, वो परमेश्वर का भय का आत्मा भी है, वो युक्ति का आत्मा भी है, वो पराक्रम का आत्मा भी है। ये गुण है, ओके ओके। उसकी सेवकाई के 7 अलग अलग पहलू हैं ये, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब आप पवित्र स्थान में घुस चुके हो। आप याजक हो तभी घुस सकते थे पुराने नियम में, नहीं तो आपको अंदर घुसने की इजाजत नहीं है। आपने दीवट देखा, दाहिने हाथ में आपने रोटियों की मेज देखी। रोटियों की मेज का चित्र, हम वापस निर्गमन की किताब में चलते हैं। रोटियों की मेज 25वें अध्याय की 23 से 30 में है। बबूल की लकड़ी, फिर बबूल की लकड़ी की मेज है, ओके। बबूल की लकड़ी कौन? बबूल की लकड़ी किसका परिचायक है? यीशु मसीह का, राइट। वो सूखी जमीन से उगे हुए अंकुर जैसे है। बबूल भी सूखी जमीन से उगता है। बबूल की लकड़ी की एक मेज बनाना, लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ, ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। सबको पता ना हाथ क्या होता है, राइट। कभी गांव में लोगों ने नापा, जहां स्केल नहीं रहती और वो नहीं रहता तो लोग कैसे नापते हैं? कभी आपने देखा? हाथ से नापते हैं, राइट। तो उस जमाने के लोग भी वही कर रहे थे, ओके। उसे चोखे सोने में, चोखे सोने में, कैसा सोना? साधारण सोना नहीं, 24 कैरेट,
22 कैरेट नहीं चलेगा, चोखा सोना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर में जरा भी पाप नहीं है, परमेश्वर टोटली निष्पाप है। ओके, चोखे सोने से मढ़वाना और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना और उसके चारों ओर 4 अंगुल चौड़ी एक पटरी बनवाना और इस पटरी के चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना, सोने के 4 कड़े बनवाकर मेज के उन चारों कोनों में लगवाना जो उसके 4 पायों में होंगे और वे कड़े पटरी के पास हों और डंडों के घरों का काम करें और मेज उन्हीं के बल उठाई जाए और डंडों को बबूल की लकड़ी के बनवा के सोने से मढ़वाना और मेज उन्हीं से उठाई जाएगी। 29वीं पंक्ति में, और उसके परात और धूपदान और चमचे और उंडेलने के कटोरे सब चोखे सोने के बनवाना और मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा करना। तो यहाँ पर इस मेज के ऊपर 12 रोटियां रखी जाती थी। 12 रोटियां, क्योंकि यहूदियों के कितने कबीले थे? 12। तो 12 को रिप्रेजेंट करती थी और परमेश्वर कह रहा है मेरे सामने रोटी, मतलब रोटी किस चीज का परिचायक है? कोई बता सकता है? यीशु मसीह की, और एक्चुअली यीशु मसीह के साथ संगति की, राइट? कि कब हम रोटी तोड़ते हैं? जब संगति करते हैं प्रभु भोज के समय। तो ये कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि मैं सारे 12 के 12 कबीलों से संगति कर रहा हूं। और दूसरी चीज, एक और चीज की तस्वीर है, वो है परमेश्वर के जीवन की तस्वीर है रोटी। जब आप रोटी खाते हो तो क्या होता है? जीवन आता है, जो हमारे अंदर जीवन का प्रवाह होता है। ओके, तीसरी चीज, नेक्स्ट तीसरी कहां? 1 2 3 4 5, पांचवी चीज क्या है? धूप की वेदी। धूप की वेदी 30वें अध्याय में है, निर्गमन के 30वें अध्याय में, पहले पंक्ति से 10वीं पंक्ति। यहाँ ये थोड़ा छोटी वेदी थी, ये बड़ी वेदी होती थी क्योंकि यहाँ पर बलि चढ़ाई जाती थी, लेकिन ये छोटी वेदी होती थी। यहाँ पे क्या होता था? धूप की चीजें डालते थे और उसमें यहाँ पे भी आग रहती थी। एक चीज ध्यान दीजिए, इसकी आग हमेशा बाइबल कहता है यहाँ से लाई जाती थी, पीतल की वेदी से। जब यहाँ पे आग लानी होती थी तो हमेशा पीतल की वेदी से लाई जाती थी। ये वेदी, धूप की वेदी, धूप क्या होता था? धूप उड़ती थी, खुशबू उड़ती थी, और कहाँ जाती है? परमेश्वर के सामने। किस चीज की परिचायक है ये? कोई बता सकता है? प्रकाशित वाक्य की किताब में यूहन्ना ने देखा, किसी को ध्यान है? स्वर्ग में क्या देखा? ध्यान है कहां पर था? कि हाँ, 5वें अध्याय की 8वीं पंक्ति। और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो क्या थी? पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं थी। तो धूप से जो उड़ता है और परमेश्वर के को पसंद आता है, वो किस चीज की तस्वीर है? प्रार्थनाओं की तस्वीर है। तो परमेश्वर के घर में पहली क्या जरूरत थी? उद्धार की जरूरत। बिना मेमने की बलि के उद्धार नहीं हो सकता। उसके बाद पवित्रीकरण की जरूरत जो वचन के द्वारा आता है। उसके बाद उस ज्योति की जरूरत जो जगत की ज्योति है, जो पवित्र आत्मा है। उसके बाद संगति की जरूरत जो यीशु मसीह की देह के तोड़े जाने की वजह से, रोटी की वजह से संगति होती है। नेक्स्ट चीज क्या है विश्वासी जीवन में? प्रार्थना। राइट? कितना अद्भुत है। ये हमारे विश्वासी जीवन का चित्र है इस तंबू में, प्रार्थना। प्रार्थना के लिए आग कहां से आएगी? उद्धार की वेदी से। हमारी प्रार्थना परमेश्वर के लिए पसंदीदा तब होती है जब उसकी आग हमारे उद्धार के, मतलब यदि कोई मैंने उद्धार नहीं ग्रहण किया है तो मेरी प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति में जाएगी या नहीं जाएगी? हाँ, परमेश्वर अविश्वासियों की सुन लेता है कई बार, लेकिन सिद्धांत ये कहता है कि ये आग उद्धार की वेदी से आनी चाहिए। राइट? मतलब जब व्यक्ति उद्धार ग्रहण करता है
तब उसकी प्रार्थनाएं वाकई में परमेश्वर के पास पहुंचने के योग्य होती है। और दूसरा सिद्धांत यह है कि मेरी प्रार्थनाओं का जो कंटेंट है, मैं किन चीजों के लिए प्रार्थना करता हूँ। बहुत अद्भुत चीज है। कई बार हमें बाइबल में से पौलुस की पत्रियां उठानी चाहिए और देखना चाहिए कि पौलुस किन चीजों के लिए प्रार्थना करता था। और बहुत अद्भुत है वो पाठ, क्योंकि हम भी उन चीज, हमारी प्रार्थना का कई बार केंद्र ऐसा हो सकता है, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, प्रभु मुझे ये कर दे, प्रभु मेरा ये कर दे, प्रभु मेरा वो कर दे, और प्रार्थना खत्म हो जाती है। बट एक्चुअली हमारी प्रार्थनाओं का कंटेंट, हम किन चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो भी इसके आधार पर होनी चाहिए। उद्धार की वेदी के आधार पर, बलिदान की वेदी के आधार पर। हमारी सबसे इंपॉर्टेंट प्रार्थनाएं ये नहीं होनी चाहिए कि प्रभु तू मेरे लिए ये कर दे। हमारे, और ऑफ कोर्स हम बच्चे जैसे प्रभु अपने पिता के पास जाते हैं और अपनी जरूरत बताते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रार्थनाएं, हमारे बच्चे की जिम्मेदारी ये भी है कि बच्चा उन चीजों के लिए प्रार्थना करे कि प्रभु तेरा राज्य आए, राइट, तेरा राज्य आए। प्रार्थना है ना, हे हमारे स्वर्गीय पिता। कई सारे लोग प्रार्थना बार बार करते हैं कि हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए, जैसे स्वर्ग में वैसे धरती पे भी हो, और तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। तो हम ये अपनी प्रार्थना में जाने के पहले हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि आज परमेश्वर की मर्जी क्या है, और हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, राइट। ओके, आखिरी फर्नीचर, मिलाप के तंबू के फर्नीचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्योंकि आपके एग्जाम में ये सवाल रहेगा, आपके पास ये चित्र रहेगा, आपको हर आइटम का नाम बताना है वहां। ओके, आखिरी चीज, पश्चाताप की वेदी। सबसे इंपॉर्टेंट संदूक, पश्चाताप का संदूक और प्रायश्चित का ढकना, 25वें अध्याय की 10वें पंक्ति से लेकर 22वें पंक्ति। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी, क्योंकि मुद्दा, और ये यहां पर क्या है, ये क्या है, लिखना चाहिए। ये दोनों क्या हैं? पर्दे हैं। सारे की सारी इन दोनों के बीच में पर्दे हैं। इस स्थान को बोलते थे पवित्रतम स्थान। इस स्थान पर सिर्फ महायाजक जा सकता था। इस स्थान पर आम याजकों को भी इजाजत नहीं थी। हम आगे देखेंगे। ओके, ये स्थान वो जगह थी जो जहां पर परमेश्वर मूसा से मुलाकात करता था, जहां पर परमेश्वर की महिमा आकर विराजमान होती थी। और ये वो जगह है, इस जगह को बारे में हम पढ़ेंगे 25वें अध्याय की। बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए, उसकी लंबाई 2.5 हाथ, चौड़ाई ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। ऊंचाई कितने हाथ की थी? 1.5 हाथ की। 1.5 हाथ कितना होता है? कितना, राइट? तो यदि आप महायाजक हो, कल्पना करो, कई बार मैं जब ये पहली बार, मैंने कई बार पढ़ी होगी ये पंक्ति, लेकिन जब मैं इस बार स्टडी कर रहा था तो पहली बार मैं चौंक गया, क्योंकि मेरे दिमाग में जो वेदी की, प्रायश्चित के ढकने की, इन सब की जो तस्वीर थी, ऐसा लगता था हो सकता है शायद इतने ऊंचे रहते हो, पता नहीं दिमाग में कहां से बैठ गई थी। इस बार मुझे लगता है पहली बार पढ़ा 1.5 हाथ। 1.5 हाथ कितना ऊंचा होता है? इतना ऊंचा। आप कल्पना करिए, आप महायाजक हैं और आप घुसते हैं महापवित्र स्थान में, परम पवित्र स्थान में, होली ऑफ होलीज में। तो आपको वेदी कहां पर मिलेगी? इस लेवल पे मिलेगी, इस लेवल पे नहीं मिलेगी। आपको ध्यान है, निर्गमन के 20वें अध्याय में परमेश्वर ने क्या कहा कि जब तू मेरे पास आना तो सीढ़ी चढ़ के मत आना। मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो सबके लिए, जिसका घर खुला हुआ है, किसी को मेहनत करने की, इंसान चढ़ना चाहता है, तो परमेश्वर कहता है कि मैं इस लेवल पे आ गया हूं, राइट? दुनिया के धर्म सिखाते हैं कि आपको परमेश्वर को पाने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ेगा, लेकिन हमारा परमेश्वर ये कहता है पुराने नियम से, यानी नया नियम की डॉक्ट्रिन नहीं, पुराने नियम से परमेश्वर ये कह रहा है मैं इस लेवल पर हूं। आप बच्चे भी होते, महायाजक वैसे बुजुर्ग होता था, यदि आप बच्चे भी होते तो आप मेरे सामने डायरेक्ट आ सकते थे, राइट? और कितना अद्भुत है। सोने के 4 कड़े ढलवाकर, ओके, और उसको चोखे सोने से भीतर और बाहर मड़वाना, संदूक के चारों ओर सोने की बांट पर लगवाना, और सोने के 4 कड़े डलवाकर और चारों पायों पर
एक अलंग 2 कड़े और दूसरी अलंग भी 2 कड़े लगवाना। मतलब ये बक्सा है तो बक्से के दोनों तरफ 2-2 कड़े हैं। कड़े क्यों लगाए गए हैं कि और बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना, उन्हें भी सोने से मढ़वाना और डंडों को संदूक की दोनों अलंगों के कड़ों में डालना, जिससे उनके बल संदूक उठाया जाए। मतलब जब यहूदी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो इस संदूक को कैसे उठाया जाएगा? कंधे पे, राइट। आपको एक दूसरा शमूएल की कहानी ध्यान हो 6वें अध्याय में, तो एक बार दाऊद ने इस वाचा के संदूक को लाने की कोशिश की थी। तो पहली बार उसने बैलगाड़ी में लाने की कोशिश की। आपको ध्यान है क्या हुआ था? ध्यान है कि एक जगह पे बैल लड़खड़ाया और उज्जा जो आदमी था उसने वाचा के संदूक को छू दिया और परमेश्वर ने कहा उसकी जान वहीं पर ले ली। परमेश्वर ने कहा वो उसकी अनुमति नहीं थी। लेकिन बाद में दाऊद को समझ में आया कि एक्चुअली कैसे लाना है। तो अगली बार दाऊद ने लगता है जाके वचन पढ़ा। कई बार हम अपने विश्वास और प्रिजम्पशन में ये फर्क है। प्रिजम्पशन, अभी मुझे हिंदी में शब्द नहीं है, कई बार हम अपनी सोच से सोच लेते हैं कि ये क्रिश्चियनिटी है, लेकिन क्रिश्चियनिटी क्या है वो हमें बाइबल में डिफाइन की हुई मिलती है। उसके बाहर कुछ भी क्रिश्चियनिटी नहीं है। हमारी सोच क्रिश्चियनिटी नहीं है। उस दिन उज्जा ने और दाऊद ने अपनी सोच से काम किया, लेकिन मेरे ख्याल से सेकंड टाइम दाऊद जाके अपनी बाइबल खोला होगा और सोचा होगा कि जरा देखता हूं, तो उस बाइबल में उसने ये पाया होगा कि उस वाचा के संदूक में दोनों तरफ कड़े लगे हैं और एक लकड़ा है और उसमें कंधे पे रख के चलना है। और उस सेकंड टाइम जब दाऊद आया तो आप देखते हैं दूसरा शमूएल में कि दाऊद नाचता हुआ है, मंडली के आगे आगे दाऊद नाच रहा है। अद्भुत था, राइट। जब हम वचन का पालन करते हैं, प्रभु के हिसाब से चलना बहुत आनंद की बात है। एनीवे, तो इसके लिए यहाँ पर कड़े लगाए गए हैं। फिर आप लोग एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत कठिन तो नहीं जा रहा है? ओके। तो वे डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहें और उससे अलग ना किए जाएं, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। क्या साक्षी पत्र? 10 आज्ञाएं पत्थर में खुदी हुई, वो आने वाले सालों में कहाँ रहेंगी? संदूक के अंदर रहेंगी। क्या बताती है? कि परमेश्वर नियम का बहुत पाबंद है। परमेश्वर, उन वाचाओं में परमेश्वर का चरित्र छिपा हुआ है। वो वाचाएं वाकई परमेश्वर सीरियसली लेता है, वो आज्ञाएं, और परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। ओके। और यहाँ पर भी लिखा है और 2 चीजें रहती थी संदूक के अंदर, मुझे पता है। और क्या क्या रहती थी? 3 चीजें रहती थी। हारून की लाठी और मन्ना, राइट। तो ये 3 चीजें वहां पर रहती थी। तो वो आगे जाके परमेश्वर आज्ञाओं में देगा। ओके, देखिए तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए और इंपॉर्टेंट है। फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना। पहले तो संदूक था, संदूक मतलब बॉक्स, वो भी लकड़ी का था, उसको सोने से मढ़ दिया। उसके ऊपर लेकिन एक ढक्कन है। ये ढक्कन इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इस ढक्कन को हिंदी बाइबल में ढक्कन है, मुझे बड़ा दुख होता है कई बार कि इससे बेटर वर्ड नहीं मिला। हाँ, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं मर्सी सीट, और आपको ये वर्ड पता होना चाहिए। इतनी इंग्लिश आप में से सब लोग जानते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं मर्सी सीट, हिंदी में कई जगहों में लिखा है प्रायश्चित का ढक्कन। मुझे ढक्कन शब्द पसंद नहीं है, लेकिन मर्सी सीट शब्द पसंद है। क्यों? उसका कारण बताता हूँ। क्योंकि पहली चीज, मर्सी का मतलब होता है करुणा, और सीट का मतलब होता है बैठने की जगह, सिंहासन। एक्चुअली ये जो जगह है, परमेश्वर स्वर्ग के अपने सिंहासन की एक तस्वीर दिखा रहा है हमें। यहां पर परमेश्वर की महिमा। तो मैं मानता हूं इंग्लिश जो टर्म है मर्सी सीट बड़ा अप्रोप्रिएट है, लेकिन हिंदी शब्द प्रायश्चित का ढक्कन वो मीनिंग को नहीं लाकर सामने रखता। आप हिंदी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि मर्सी सीट है क्या। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बहुत जल्दी। ओके, तो कहां पहुंच गया? बाइबल के पन्ने पलट जाते हैं। ओके
और सोना ढालकर 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना। एक करूब तो एक सिरे पर, दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना। और करूबों को, करूब कितने लोगों को नहीं पता है करूब क्या होते हैं? कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा। हमारी क्लास में लोग हाथ नहीं खड़ा करते हैं। करूब बाइबल में स्वर्गदूत, आप देखेंगे बाइबल स्टडी करेंगे तो 2 टाइप के स्वर्गदूत पाए जाते हैं बाइबल में। एक है करूब और दूसरा है क्या? यशायाह के 6वें अध्याय में क्या थे? जो मुझे कई बार इंग्लिश के याद रहते हैं। सेराफ, क्या? सेराफिम। हाँ, इंग्लिश में सेराफिम, हिंदी में सेराफिम है। सेराफिम, ओके। तो करूब और सेराफिम, दिनेश को आप ब्लेम करिएगा यदि नाम गलत निकला था। इंग्लिश में सेराफिम है, इंग्लिश में सेराफिम है, दैट्स श्योर। हाँ, लेकिन हिंदी में कई बार थोड़ा सा फर्क रहता है नाम में। एनीवे, इंपॉर्टेंट नहीं। करूब के 4 पंख होते थे, सेराफिम के 6 पंख होते थे। सराफ, ओके, हिंदी ट्रांसलेशन सराफ। तो करूब के 4 पंख होते थे, सराफ के 6 पंख होते थे। लूसीफर क्या था? लूसीफर करूब था। यदि आप, तू अभिषिक्त करूब था, इज़ेकियल के 28 में कहता है तू अभिषिक्त करूब था, परमेश्वर के पवित्र स्थान में था, राइट? तो लूसीफर करूब था। और तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि आप इस वेदी के ऊपर, इस वेदी के वाचा के संदूक के ऊपर मर्सी सीट जो बनाओगे, उसमें आप सोने के 2 करूब, और वो करूब नीचे को देख रहे हैं। और बड़ी अद्भुत तस्वीर है, क्योंकि ये वो जगह थी। यहाँ पे क्या होता था? ये वो जगह थी जब साल में एक बार महायाजक घुसता था पश्चाताप के दिन, जो आप आगे पढ़ेंगे। पश्चाताप के दिन वो लहू लेकर घुसता था, बलि जो चढ़ाई जाती है उसका लहू लेकर घुसता था। 7 बार इस वेदी पर लहू छिड़कता था। अद्भुत तस्वीर थी वो इस बात की तस्वीर थी कि परमेश्वर लोगों को यह दिखा रहा था कि चूंकि इंसान ने पाप किया है तो मैं पवित्र परमेश्वर सजा की मांग करता हूं। कोई ना कोई सजा भुगतना चाहिए, क्योंकि मैं पवित्र परमेश्वर हूं। और यदि उस पाप के लिए बलि चढ़ाई गई तो परमेश्वर के गुस्से को ठंडा करने के लिए वहां पर लहू का छिड़का जाना जरूरी है। परमेश्वर का गुस्सा नहीं तो नहीं ठंडा होगा, राइट? 7 बार छिड़का जाने का मतलब यह है कि जब 7 संपूर्णता का परिचायक है कि जब लहू 7 बार छिड़का जाएगा तब परमेश्वर खुश होता है। ओके, अब आपको ध्यान होगा यीशु मसीह जिस दिन मरे हुओं में से जीवित हुआ, उस दिन मरियम मगदलीनी उसको बगीचे में मिली, राइट? तो यीशु मसीह ने कहा कि मुझे मत छो, क्योंकि अब तक मैं पिता के पास नहीं गया हूं, राइट? यीशु मसीह मरे हुए में से जस्ट जीवित हुआ था। उसके बाद उसने चेलों से कहा बाद में एक जगह पे, मुझे छू के देखो। लेकिन उस समय छूना वाजिब नहीं था, क्योंकि महायाजक, यहां पे बलि चढ़ाई जाती है, ये वो क्रूस की जगह है, राइट? शुद्ध होता है, लहू लेकर घुसता है और यहां पर आता है और छिड़कता है। लेकिन यहां पर आने की क्या कंडीशन है? महायाजक में कोई भी अशुद्धता नहीं पाई जानी चाहिए। इंपॉर्टेंट था, पता है आपको? इजरायली लोगों को, जब इजरायलियों का महायाजक इस पवित्रतम स्थान पे घुसता था तो पता है क्या होता था? लोग उसके पांव में रस्सी बांध के रस्सी बाहर छोड़ देते थे। पता है क्यों? कि यदि परमेश्वर ने उस महायाजक को कबूल नहीं किया तो परमेश्वर उसकी जान ले लेगा। और कहां मरेगा? यहां पे मरेगा। उसकी लाश को निकालने के लिए कोई अंदर जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अनुमति नहीं दी है। तो आप महायाजक को बाहर कैसे लाओगे? उसकी लाश को बाहर कैसे लाओगे? रस्सी से खींचोगे। अद्भुत, किस चीज की निशानी है? इन सब के बीच में परमेश्वर हमें क्या दिखा रहा है? कि मैं पवित्र परमेश्वर हूं, मैं सीरियस हूं, और यदि मैं तुम्हारे बीच में आके रहना चाहता हूं
लेकिन पाप के बीच में मैं तब तक नहीं रह सकता जब तक कुछ शर्तें पूरी ना हो। तो इसलिए परमेश्वर ये सब करा रहा है, राइट। तो ये पश्चाताप की विधि है, अद्भुत चीज है। दूसरी चीज जो होती थी यहाँ पे मर्सी सीट पे, पता है, तो हाँ मैंने कहा पूरी नहीं की। यीशु मसीह ने कहा मरियम मगदलीनी मुझे मत छुओ, क्योंकि अभी तक मैं पिता के पास नहीं गया। मैं पाप को इस समय छू नहीं सकता, बाद में मैं छूऊंगा, बाद में मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी ओर से याचना करूंगा, लेकिन अभी मैं नहीं छू सकता, क्योंकि मैं पिता के पास जाऊंगा और स्वर्ग में जो मर्सी सीट है उस पे लहू छिड़कूंगा। क्योंकि महायाजक, बाद में यीशु मसीह क्या बना, हमारे लिए महायाजक बना। वो हमारे लिए बलि बना, लेकिन अब वो हमारे लिए महायाजक बना, और यहाँ पे उसने बलि का लहू 7 बार मर्सी सीट पर स्वर्ग में जाकर छिड़का, और इसलिए परमेश्वर का गुस्सा ठंडा हुआ। इसलिए अब परमेश्वर हमें खुलकर उद्धार दे सकता है। आप देख रहे हैं कैसा कनेक्शन है कि पुराने नियम में परमेश्वर ने तंबू बनवाया, लेकिन वो चीजें उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा जाके पूरी हुई, राइट। ओके, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे होती थी मर्सी सीट पे, कौन बताएगा, अंदाजा लगाएगा, खास घटना जो होती थी, परमेश्वर की महिमा वहां पे उतरती। यस, परमेश्वर को जब मूसा से मुलाकात करनी होती थी, आप बार बार देखेंगे यही चीजें हम पढ़ेंगे इस सेमेस्टर में, कि परमेश्वर को जब मूसा से मुलाकात करनी होती थी तो बार बार परमेश्वर की महिमा कहां पे उतरती थी, मर्सी सीट के ऊपर, प्रायश्चित के ढक्कन के ऊपर परमेश्वर वहां पर विराजमान होता था। ये परमेश्वर का सिंहासन है, राइट, अद्भुत है। ओके, तो ये था, ये हम देख रहे थे कि परमेश्वर ने मूसा को ये दिखाया कि तुम्हें ये बनवाना है, तब मैं आकर यहां पर निवास करूंगा, तब मैं, क्योंकि परमेश्वर उस मंडली को ये दिखाना चाहता था कि वो कोई साधारण परमेश्वर नहीं है, वो पवित्र परमेश्वर है। यदि वो यहां पर आकर रहेगा तो हर व्यक्ति को उसकी पवित्रता का पता होना चाहिए। जब लोग तंबू के चारों ओर खड़े होते होंगे तो ये सारी चीजें देखते होंगे। हर दिन जब बलियां चढ़ाई जाती होंगी, और हर दिन जब लहू कटोरे में लिया जाता होगा, और हर दिन जब ये दीप जल रहे होते होंगे, हर दिन जब बार बार याजक अपने हाथ धो रहा होता होगा, तो लोग सोचते होंगे ये सब क्यों हो रहा है। उत्तर क्या है, परमेश्वर ये दिखा रहा है कि मैं पवित्र परमेश्वर हूं और मैं पाप से नफरत करता हूं, राइट। ओके, तो मूसा को परमेश्वर ने अपने मिलाप के तंबू का डिजाइन दिखाया, नमूना दिखाया, और उसके बाद हम देखते हैं 32वें से 34वीं पंक्ति अध्याय, 32 से 34, बड़ा इंटरेस्टिंग अध्याय। 32 अध्याय एक्चुअली निर्गमन की किताब में बड़ा इंपॉर्टेंट अध्याय है, और आप देखते हो कि जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, कितना टाइम निकल चुका था पता है आपको, हाँ, 40 साल। आहा, 40 दिन। नहीं, मैं कहीं और अटक गया। ओके, हम 32वें अध्याय में पहुंचने के पहले हमें कुछ चीजें और कवर करनी है। 30वें अध्याय की 22 से 33 में परमेश्वर ने मूसा को एक और चीज दिखाई, वो था अभिषेक का तेल। परमेश्वर ने कहा कि जब याजक का अभिषेक किया जाएगा तो याजक को, 30वीं पंक्ति में, फिर हारून का उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना, और इस्राएलियों को ये मेरी आज्ञा सुनाना कि वह तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। वह किसी मनुष्य की देह पर न डाला जाए और मिलावट में उसके समान और कुछ न बनाना, वह तो पवित्र होगा और वह तुम्हारे लिए पवित्र होगा। जो कोई उसके समान कुछ बनाए या जो कोई उसमें से कुछ पराये कुल वाले पर लगाए,
वह अपने लोगों में नाश किया जाएगा। पास्टर शाला इस कॉन्फ्रेंस में आए थे, तो उन्होंने एक अद्भुत संदेश पेश किया था इसी हॉल में, बुधवार की सर्विस की रात में। उन्होंने इन्हीं पंक्तियों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि अद्भुत, उन्होंने कहा था कि इन पंक्तियों में परमेश्वर ने इजरायलियों को अभिषेक का तेल बनाने का फॉर्मूला दिया। ये चीज़ इतना, ये चीज़ इतना, ये चीज़ इतना मिला के आप जो तेल बनाओगे उसकी खुशबू होगी, उसको याजक में छिड़का जाएगा, राइट। और याजक में छिड़का जाएगा तो ऑफ कोर्स याजक में से वो खुशबू आएगी, राइट। लेकिन किसी और को, बाइबल बोलता है, परमेश्वर कहता है कि किसी और को उस तेल को बनाने की इजाजत नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी अपने घर में जाए और उसी मात्रा में उन चीजों को मिलाए और वो तेल बना के खुद लगाना चालू कर दे। परमेश्वर कहता नहीं, उसकी इजाजत नहीं। अद्भुत जो पास्टर शाह ने कहा था, हम सब याजक हैं, राइट। नए नियम में हम सारे के सारे याजक, पहला पत्रस 2:9 कहता है कि हम लोग परमेश्वर की प्रजा हैं और याजक हैं। याजक के शरीर से जो खुशबू आएगी वो किसी और के शरीर से नहीं आएगी, राइट। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारे और उन लोगों के बीच में एक फर्क पैदा किया है। और तेल किस चीज का परिचय है पता है? बाइबल में तेल किस चीज की तस्वीर दिखाता है? कई बार अभिषेक तेल से होता था। हम किसके द्वारा अभिषेक किए गए हैं? हाँ? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा अभिषेक हुआ है, राइट। तेल कई बार बाइबल में कई बार पवित्र आत्मा का परिचय है। तो हम याजक कैसे बने? पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा। जिसका क्या मतलब है कि पवित्र आत्मा के द्वारा, खास तौर से जब आप प्रभु की सेवकाई कर रहे हो, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा, हमारे अंदर एक अलग खुशबू है जो परमेश्वर ने दी है, और वो हमारी सेवकाई में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और हमें उसको मिक्सअप नहीं करना है, वो अलग है। हमारी सेवकाई का आधार क्या है? पवित्र आत्मा की वो खुशबू, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं ऊरो के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूं, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाले आत्मा है, उससे परिपूर्ण करता हूं, जिससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मलई काटने में और लकड़ी को खोदने के काम करे। परमेश्वर ने मूसा को सिर्फ योजना नहीं दी, परमेश्वर ने मूसा को उस योजना को पूरा करने के लिए क्या दिया? एक आदमी भी दिया जो प्रभु की बुलाहट और प्रभु का वरदान लेकर वो काम करेगा। ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल मैंने यूसुफ के केस में भी कहा था, आपको ध्यान है? यूसुफ जब फिरौन के पास गया, यूसुफ ने फिरौन को हल बताया कि 7 साल अकाल आएगा, 7 साल खुशहाली के आएंगे, 7 साल अकाल आएंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था वहां पे? यूसुफ ने कहा कि फिरौन, अब तू अपने लोगों में से एक बुद्धिमान आदमी खोज और उसको नियुक्त कर, राइट। फिरौन ने क्या कहा? तू ही वो आदमी है, राइट। जब प्रभु काम करता है तो प्रभु किसी व्यक्ति को उस काम के लिए तैयार करता है। यदि वो व्यक्ति नहीं है तो प्रोबेबली वो काम भी प्रभु की ओर से नहीं है। या तो आपने व्यक्ति को नहीं खोजा है प्रभु के भेजे हुए, या तो आपने काम गलत चुना है। लेकिन प्रभु यदि कोई काम करना चाहता है तो प्रभु उसके लिए कोई व्यक्ति तैयार करता है, और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है यहां पर दी गई है। तो क्या होगा? किससे परिपूर्ण होगा? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा, राइट। आपको ध्यान है प्रेरितों के काम 6वें अध्याय में कुछ कलीसिया के अंदर विवाद चल रहा था। ध्यान है प्रेरितों का काम 6वें अध्याय में क्या चल रहा था? विधवाओं को खाना बांटने में के विषय में चेलों में वाद विवाद हो गया था। कलीसिया में लड़ाई चल रही थी और प्रेरित लोग बड़े
स्ट्रगल कर रहे थे। तो प्रेरितों का काम 6वां अध्याय बोलता है कि प्रेरितों ने कहा कि अपने बीच में से कुछ ऐसे लोग चुनो जो जहाँ पे डीकन्स की मिनिस्ट्री की शुरुआत होती है। डीकन्स बोलते हैं ना चर्च में, डीकन्स, वहां पे पहली बार आप डीकन्स पाएंगे प्रेरितों का काम 6वें अध्याय में। और वहां पे कहता है अपने बीच में ऐसे लोग चुनो जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, राइट। तो प्रभु के दास की बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है। परमेश्वर ने वो व्यक्ति तैयार किया और मेरे ख्याल से मैं इसके आगे 32वें अध्याय से एक्चुअली 40वें अध्याय तक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और मैं यहाँ पे क्लास आपको क्लोज करूँगा और अगले हफ्ते आप लोग ये तो निर्गमन पूरा पढ़ के आना, लेकिन लैब व्यवस्था हम चालू करेंगे अगले हफ्ते। तो आप लैब व्यवस्था के कितने अध्याय पढ़ेंगे? 7 अध्याय, ओके। सो लैब व्यवस्था के पहले 7 अध्याय आप पढ़ेंगे। और कैमरा अभी मत क्लोज करिएगा क्योंकि मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। हम निर्गमन की किताब पूरी करने वाले हैं, तो मैंने सोचा कितने होमवर्क हो चुके हैं हम तक? 2। तो ये तीसरा होमवर्क है आपका। कुछ सवाल दूंगा जो आपको खुद से खोज के डिस्कस करके इस हफ्ते अगले हफ्ते की क्लास वगैरह तक पूरा होते होते आपको कंप्लीट करना है। तीनों होमवर्क हो जाएंगे तो आप मुझे 2 हफ्ते के बाद दीजिएगा या मैं भी चौथा होने के बाद दीजिएगा। ओके, पहला सवाल आज के होमवर्क का, तीसरे होमवर्क का, पुराने नियम में उद्धार का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? पुराने नियम में उद्धार का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? ओके, क्या है, कोई बताएगा? फसह का पर्व। ओके, करीब करीब कितने समय तक इजरायलियों को सिनाई के पर्वत के पास इकट्ठा होना पड़ा? क्या कहा मैंने? करीब करीब कितने समय के लिए इजरायलियों को सिनाई के पर्वत के पास इकट्ठा होना पड़ा? क्या है इसका उत्तर? फिरौन और मिस्र पर लाई गई विपत्तियों का क्या मकसद था? कौन बता सकता है? इजरायलियों को बाहर निकालना एक उत्तर हो सकता है, लेकिन एक दूसरा उत्तर जो मैं तलाश कर रहा हूँ वो ये है कि फिरौन और मिस्र देशियों पर अनुग्रह करना, उन पर परमेश्वर का अनुग्रह लाना, राइट। हर विपत्ति उनके लिए मौका थी परमेश्वर का अनुग्रह ग्रहण करने के। को परमेश्वर के अनुग्रह का मौका देना। कई बार आप दोनों उत्तर लिख सकते हैं एक ही सवाल, चलेगा। तो कुछ सवालों का परफेक्ट उत्तर एक ही नहीं होता है, दोनों उत्तर जायज हैं। तो आपको लगे 2 उत्तर हैं तो आप 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये नोट्स आप ध्यान दीजिए, ये जो आप प्रश्न और उत्तर लिख रहे हैं ना, ये आपके लिए काम आएंगे। तो आप निश्चिंत होंगे। कई बार ये आपको लगता है आपको एक पैराग्राफ लिखना है उस विषय के बारे में, तो अपनी भाषा में लिखिए, क्योंकि ये परीक्षा नहीं है। ये क्या है, मैं चाहता हूं कि आप इन सवालों को देखें और सोचें कि मैंने इस क्लास में क्या सीखा, और आपको लगता है कि मेरे को इसके उत्तर में 1 पेज लिखना है, तो आप अपने मन से 1 पेज लिखिए, क्योंकि ये चीजें आपके पास नोट्स के तौर पे रह जाएंगी। ओके, अगला सवाल, सबत मनाना इतना जरूरी था
कि निर्गमन की कुछ खास घटना के दौरान भी परमेश्वर ने सबत मनाने को कहा। सबत मनाना इतना जरूरी था कि परमेश्वर ने निर्गमन में कुछ खास घटनाओं के दौरान भी यहूदियों को सबत मनाने को कहा। वो खास घटना क्या थी? इसका उत्तर आपको एक्चुअली अगले हफ्ते में मिलेगा। फिरौन के दिल के कड़ा होने के दौरान परमेश्वर ने क्या किया? मतलब सवाल ये है कि परमेश्वर ने दिल कड़ा किया या फिरौन ने दिल कड़ा किया या दोनों ने दिल कड़ा किया, क्या हुआ? राइट? फिरौन के दिल कड़ा होने के दौरान परमेश्वर ने क्या किया? निर्गमन, अगला सवाल, ओके? ठीक है, आप लोग सही जा रहे हैं। निर्गमन की घटनाओं का समय पता लगाने के लिए कौन सी पंक्ति खास है? किसी को पता है? पढ़ाया था मैंने। निर्गमन किस साल में हुआ? निर्गमन 12 पहला राजा 6:1 इसका उत्तर है। पहला राजा का 6वां अध्याय, पहली पंक्ति। मिलाप के, अगला सवाल, मिलाप के तंबू के 4 नाम क्या क्या है? नहीं, मिलाप का तंबू को बाइबल में, निर्गमन की किताब में और विभिन्न स्थानों पर 4 अलग अलग नामों से पुकारा गया है। ठीक है, आज मैंने अभी तक कवर नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं, और कुछ सवाल मैं कवर नहीं करूंगा, और मेरी आशा ये है कि आप अपनी बाइबल में खोजेंगे और आप पाएंगे। राइट? तो इसलिए मैं कुछ का उत्तर बताता हूँ, कुछ का नहीं बताता, कुछ का मुझे भी नहीं पता रहता कई बार तो मैं भी खोजूंगा एक्चुअली इसका मुझे भी नहीं पता है, लेकिन ये सवाल है यहाँ पे, तो मैंने कहा हम दोनों के लिए अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। ओके, क्या 3 चीजें वाचा के संदूक में रखी जाती थी? क्या 3 चीजें वाचा के संदूक में रखी जाती थी? ओके, और एक आखिरी सवाल, मिलाप का तंबू के में इस्तेमाल किए गए फर्नीचर का नाम बताइए, मतलब विभिन्न फर्नीचरों का। ओके, कितने सवाल हो गए? हाँ, 9। ठीक है, गुड। हाँ, मिलाप के तंबू में इस्तेमाल किए गए फर्नीचर के हिस्सों का नाम बताइए। लहू निकाला जाता था, फिर
उसके सफाई की जाती थी। पूरा अभी अपन पढ़ेंगे। अब नहीं, मार के आप हर चीज को नहीं चढ़ा सकते थे वहां पे वेदी पे। वेदी पे सिर्फ वही चीजें डालनी है जो परमेश्वर को कबूल है। हर चीज नहीं डाली जाएगी। अशुद्ध इससे निकाले जाते थे पूरा। अभी तो आप आएंगे ना, व्यवस्था में आएंगे आप, धार्मिक व्यवस्था में आएंगे, पूरी लैब व्यवस्था। जो लैब व्यवस्था की किताब है जो हम नेक्स्ट हफ्ते में एंटर करेंगे, और उस किताब से मैं अभी भी थोड़ा थोड़ा डरता हूँ लेकिन बहुत अद्भुत किताब और हमें सीखना चाहिए। लेकिन याजकों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वो याजकों की हैंडबुक थी, लैब व्यवस्था। जब उनको कुछ करना है याजक को पुराने नियम में, तो उसको कोई चीज रिफर करनी है तो लैब व्यवस्था की किताब में जाएगा। तो पास्टर्स मैनुअल था लैब व्यवस्था की किताब याजकों के लिए। तो उसमें आपको बलि कैसे चढ़ानी है, बलि कैसे देनी है, पश्चाताप के दिन क्या करना है, त्योहार के दिन क्या होना है, सारी चीजें लैब व्यवस्था की किताब में मिले। मेल बलि कैसे क्या है, होम बलि क्या है। तो अगले हफ्ते से हम वो सब देखेंगे। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। स्वगीता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपको इस अद्भुत समय के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके वचन की गहराइयों के लिए। प्रभु हम कितने सालों, कितने समय कुछ भी हो जाए, लेकिन आपकी वचन के खजाने, आपके वचन की गहराइयाँ हम इंसान के लिए हमेशा गहरी रहेंगी और हम उसमें खोजने में आनंदित हो सकते हैं। हम हर बार आपके चरित्र के बारे में कुछ नई चीज़ें पाने में आनंदित रह सकते हैं। हम आपके वचन द्वारा अपने जीवन के लिए अगुवाई ग्रहण करने में आनंदित हो सकते हैं। धन्यवाद देते हैं आपसे। कल की सभाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। बॉम्बे में होने वाली सारी सभाएं, पास्टर अभिराम, पास्टर अर्पित, पास्टर बीनू, बेंगलोर पास्टर ब्रायन, गोवा पास्टर अनिल, पास्टर सैम चेन्नई, पास्टर टेनी हैदराबाद, पास्टर राजन नेपाल। प्रभु सबकी सभाओं में आप अद्भुत पवित्र आत्मा का अभिषेक देना, परिपूर्णता देना, लोगों का जीवन परिवर्तन हो, पास्टरों को उनके संदेश के सिलेक्शन में अगुवाई हो, लीडर्स को प्रभु एकता हो, सॉन्ग लीडर्स को प्रभु अभिषेक हो। हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से।